हेलो गाइस, मैं हूं प्रणश। सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम मेनली एनालिसिस करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल्स। जी हाँ, सेमीफाइनल्स आ चुकी है। ऑलमोस्ट इतना बड़ा एक्शन जल्दी खत्म होने वाला है। सिर्फ 4 टीम्स ही बाकी है और भाई बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स भी हुए क्योंकि ये टीम नहीं जा पाई, राउंड ऑफ 16 में ही आउट हो गई। पर उसको अभी के लिए हम साइड में रखते हैं। आज हम फुली एनालिसिस, पूरा ज्ञान का भंडार इस वीडियो में जाना जाएगा दोनों ही सेमीफाइनल्स के बारे में। आज के मैचेस स्विट्जरलैंड और अर्जेंटीना से ही डिसाइड हो गया कि इंग्लैंड के खिलाफ कौन सेमीफाइनल खेलेगा और वो फाइनली वो डिसाइड हो चुका है। वो है अर्जेंटीना, द 2022 डिफेंडिंग चैंपियंस, अगेन वांट टू विन द फीफा वर्ल्ड कप फॉर द 4th टाइम। वो इक्वल करना चाहती है। बट इससे पहले हमारे 2 सेमीफाइनल्स आ चुके हैं और पहला सेमीफाइनल है फ्रांस वर्सेस स्पेन और दूसरा सेमीफाइनल है अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। ये दोनों ही बहुत डेंजर सेमीफाइनल है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सेमीफाइनल्स है। क्योंकि अगर हम बात करें 2022 से, अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों सेमीफाइनल्स कुछ अलग किस्म की लेवल पर है। उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तब में तो फ्रांस वर्सेस मोरक्को था और अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया था। बट इस टाइम पर फ्रांस वर्सेस स्पेन, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना। और इस बार एक कोइंसिडेंस ये हुआ कि अब जो रिसेंट टाइम का फीफा वर्ल्ड रैंकिंग है उसके मुताबिक यही 4 टीम्स टॉप 4 में हैं और यही 4 टीम्स अब सेमीफाइनल भी है। अर्जेंटीना नंबर 1 पे है, फ्रांस नंबर 2 पे है, स्पेन नंबर 3 पे है, 4th पे इंग्लैंड है। सो ये फुली एनालिसिस होगी इस वीडियो में कि कौन सी टीम के पास ज्यादा चांसेस है वर्ल्ड कप मैचेस जीतना और फाइनल में पहुंचना। पहले हम बात करते हैं फ्रांस वर्सेस स्पेन के बारे में। दोनों ही टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं कि ये टीम कौन सी टीम हारेगी। और यहाँ पे ये एक ही मिस्टेक से ही ये पूरा गेम बदल सकता है। ये सेमीफाइनल मैच है और 16 जुलाई या 15 जुलाई को मैं भूल चुका हूँ, आप लोग देख लेना। बट ये जो मैच होगा, इन माय ओपिनियन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेमीफाइनल्स दैट आई हैव सीन इन द फीफा वर्ल्ड कप। और बात करें अगर हम फ्रांस के रूट के बारे में बात करेंगे तो ये आपको इंटरफेस यहाँ पे हो जाएगा। फ्रांस के रूट को मैं अगर बता देता हूँ तो पहला मैच सेनेगल के साथ हुआ था, इन माय ओपिनियन, जो मैं थोड़ा भूल चुका हूँ। सेनेगल, इराक और नॉर्वे थी उनके ग्रुप में, जहाँ पे उन्होंने तीनों मैच ही जीते। राउंड ऑफ 32 में उन्होंने स्वीडन को 3-0 हराया। राउंड ऑफ 16 में उन लोगों ने पैराग्वे को 1-0 हराया और क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मोरक्को को 2-0 से हराकर इस सेमीफाइनल के पोजीशन तक पहुंच पाई है। तो स्पेन ने पहला मैच ड्रॉ किया कैबो वर्डे, जो शॉकिंग था। स्पेन ने उसके बाद सऊदी अरब के खिलाफ 4-0 जीते और उसके बाद सऊदी अरब को हरा के उरुग्वाय के खिलाफ 1-0 जीते। राउंड ऑफ 32 गेम घमासान था। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 हराया और उसके बाद राउंड ऑफ 16 के बारे में मुझे बताने के लिए दुख हो रहा है कि वो यही टीम थी। पोर्चुगल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सपने तोड़े 1-0 से और क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को भी नॉकड आउट कर दिया 2-1 से और यहाँ तक पहुंच पाए। बट अगर हम बात करें अभी दूसरे सेमीफाइनल्स के जर्नी के बारे में, इंग्लैंड, घाना, क्रोएशिया, पेनेमा, जहाँ पे उन्होंने क्रोएशिया को तो 4-2 से हराया। घाना के साथ एक क्या हो गया भाई, ड्रॉ हो गया 0-0। और घाना को हराने के बाद पेनेमा को हराने के बाद राउंड ऑफ 32 में शॉकिंग डीआर कोंगो के साथ स्ट्रगल करी थी, बट 2-1 से हराया। राउंड ऑफ 16 में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैक्सिको उन लोगों को आउट कर देगी, बट ना, मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया। और क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को 2-1, हालैंड वाइकिंग्स गोइंग बैक टू होम। और ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के घर इट्स कमिंग होम, जहाँ इंग्लैंड सेमीफाइनल पे पहुंच गया। अगर हम अर्जेंटीना के बारे में बात करें, जो इस वर्ल्ड कप का सबसे इजीएस्ट पाथ माना जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी टीम से खेल रहे अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना ने कभी भी इस वर्ल्ड कप में अब तक एक भी टॉप 10 टीम्स नहीं फेस करी है। अर्जेंटीना की बात करें, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन, ग्रुप स्टेज तो आराम से सारे जीत ही गए। राउंड ऑफ 32 में कैबो वर्डे के साथ टक्कर मैच 3-2 और राउंड ऑफ 16 का मैच थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म था उस मैच में। इंग्लैंड के खिलाफ भी जीत गए लास्ट में जाकर, सॉरी इंग्लैंड ने इजिप्ट के खिलाफ। और क्वार्टर फाइनल में आज ही स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। और अब मेन पावर हमें सेमीफाइनल में दिखेगा कि कौन सी टीम जाती। अगर हम स्टैट्स के ऊपर ध्यान दे तो ये चारों ही टीम जो है अब तक जो आई है इस वर्ल्ड कप में, चारों ही टीम अनडिफीटेबल है। इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है। हर टीम ने सबको हरा दिया है, सबको। और हराया या ड्रॉ भी क्या है, ये उनके रास्ते रहे हैं, या अदर कोई रिजल्ट नहीं है कि वो लोग हार रहे हैं, ज्यादातर जीत ही रहे थे। बट फ्रांस और स्पेन मैच में कुछ ऐसे, क्योंकि स्पेन अब तक सिर्फ इस पूरे टूर्नामेंट में 1 गोल खाई है, फ्रांस भी कम नहीं 3 गोल खाए है। सो इट विल बी ग्रेट थिंग्स।
वर्सेस स्पेन के बारे में। तो दोनों ही टीम बहुत ज़्यादा खतरनाक टीम है। ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी टीम अपना पलड़ा भारी करेगी। बट एनालिसिस के ऊपर तो जाए तो हम पहले फ्रांस के बारे में जानते हैं कि फ्रांस ने पहले मोरक्को के साथ खेला, मोरक्को को 2-0 से हरा दिया। बट अगर हम फ्रांस के 11 के बारे में बात करें उस मैच में, तो उसमें तो माइक मैग्नियन ही रहे और इतना भी जॉब नहीं करना पड़ा माइक मैग्नियन, क्योंकि उस मैच में इतना प्रेशर नहीं दिया था मोरक्को ने। सिर्फ एक सेव किया है माइक मैग्नियन ने उस मैच में, सो इट्स नॉट मैटर। बट अगर स्पेन मैच में तो आपको पता ही होगा कि अटैक मिडफील्ड से भी हो जाता है, अटैक से और अटैकिंग लाइनअप से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो माइक मैग्नियन और परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी। बट अगर हम लेफ्ट या राइट में दोनों फुल बैक्स के ऊपर ध्यान दें तो डिग्निए वो अपना प्रदर्शन तो इतना भी अच्छा नहीं दिखा पाए थे मोरक्को के खिलाफ। एक फॉल भी किया और पासेस भी इतने ज़्यादा नहीं थे उनके द्वारा। सो उनको थोड़ा अटैकिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा स्पेन के खिलाफ, क्योंकि उनके फुल बैक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेनली स्पेन फेमस है इस बार के लिए, मतलब फेवरेट्स है बिकॉज ऑफ द फुल बैक्स उनके बहुत खतरनाक है। मार्क कुकुरेला, पेड्रो पोरो, मार्कस लोरेंटे, एलेक्स ग्रिमाल्डो, ये बहुत खतरनाक फुल बैक्स है। बट फ्रांस के पास वो शक्ति है डिग्ने की जगह, डिग्ने जो थोड़े डिफेंसिव होते हैं और थोड़े मिडफील्ड में भी योगदान देते हैं। बट राइट साइड में जुलियस कुंडे परफेक्ट निभा रहे हैं, एक्यूरेट पासेस भी है, बहुत सारे टैकल्स भी जीते हुए हैं। बट अगर हम सेंटर बैक के ऊपर जाए, डेविड उपामेकानो ने मोरक्को के खिलाफ तो थोड़े गलती किए थे, बट मोरक्को उस मैच को भुलाना पड़ेगा डेविड उपामेकानो। बट डेविड उपामेकानो ने भी अपना काम किया है, 3 से भी ज़्यादा टैकल्स वन किए हैं। बट उनके पार्टनर विलियम सलीबा ने बिल्कुल गेम को उस मैच में कंट्रोल करके रखा, बॉल बिल्कुल जाने नहीं दिया। बट अब हम आए मिडफील्ड में, वो है कोने और एड्रियन राबियो। ये दोनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा उस गेम में इंपॉर्टेंट रोल निभाए मोरक्को के खिलाफ, जहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट मिडफील्डिंग काम कर रहे थे। बात करें कोने ने उस मैच में बहुत सारे सक्सेसफुल पासेस भी निकाले थे और डिफेंसिवली भी वो इन्वॉल्व रहे हैं। और दूसरी ओर एड्रियन राबियो भी उनके एक्सपीरियंस के साथ क्लास दिखाई है, शॉट्स भी मारे उस मैच में और अटैकिंग में ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहे, ना कि कोने। बट अगर हम कोने की बात करें, सेमीफाइनल में उनको मौका देना डिडियर डेशम्स सोचें, क्योंकि उनको दो या ऑरेलियन चुआमेनी, क्योंकि चुआमेनी फिट हो चुके हैं, ये रूमर है और 90% चांस है कि चुआमेनी भी खेल सकते हैं इस मैच में। बट अब इन दोनों से अगर बॉल जाए तो लेफ्ट या राइट में ही जाएंगे, वो है उस्मान डेम्बेले और डेज़िरे डुए। यही है 2 मेन जनरेटर्स। ये दोनों होंगे तो काम, मतलब ये दोनों चल गए तो फ्रांस के लिए खेलने पे आराम से पहुंच सकता है। डेज़िरे डुए ने उस मैच में 1 असिस्ट भी दिया है और एक क्लास भी दिखाई है, 3 बार 4 बार तो ड्रिबल्स किए हैं मोरक्कन प्लेयर्स को। बट फिर भी उनको और इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस के स्पेन के फुल बैक्स बहुत खतरनाक है। कुकुरेला और पेड्रो पोरो का परफॉर्मेंस दिन ब दिन अच्छा हो जा रहा है। बट अगर हम राइट में जाए, उस्मान डेम्बेले उस मैच में क्लियर अमेजिंग प्ले, बहुत अच्छा खेला, एक गोल भी मारा है उस्मान डेम्बेले ने, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और डेम्बेले एम्बापे को भी पास निकाल रहे थे। बट उनके साथ सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड में माइकल ओलिसे की कुछ गलतफहमीज, ओलिसे अब कह रहा है कि उनको गोल चाहिए तो गोल मारना पड़ेगा। ओलिसे को अटैक में इन्वॉल्व होते हैं, गोल मार सकते हैं, पास निकालते हैं, पास निकालने से भी बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती है। ओलिसे ने उस मैचेस में 3-4 पासेस बहुत क्रिटिकली निकाले थे। बट अब हम बात करें डिक्टेटर जी किलियन एम्बापे, ये कुछ भी कर सकते हैं। शानदार परफॉर्मेंस रहा, 1 गोल 1 असिस्ट पिछले मैच में, गोल्डन बूट के रेस में टॉप में है, मेसी के साथ जॉइंट टॉप स्कोरर है। सो इन माय ओपिनियन फ्रांस जा सकती है इस मैच में। बट अब अगर हम स्पेन के ऊपर जाए तो उनाई सिमोन भी पिछले मैच में इतना अभ्यास नहीं कर पाए, क्योंकि वो पहला ही गोल आया था। बट फिर भी बेल्जियम ने इस मैच में बहुत अटैकिंग मूवमेंट्स दिखाते। कार्लेस डी केटलारे का वो हेडर आया था, गोल आ गया, और हेडर या पेनल्टी मैं भूल चुका हूँ। बट उस गोल के बाद थोड़ा पहला गोल खाया उनाई सिमोन ने, सो इट कॉज सम प्रॉब्लम्स। बट अगर हम बात करें उनाई सिमोन के आगे के पार्टनर्स के बारे में, लेफ्ट बैक मैंने कहा है मार्क कुकुरेला खतरनाक है, बट उस मैच में इतना खतरनाक नहीं रह पाए। कुछ एक्यूरेट पासेस निकाले हैं और टैकल्स भी थोड़े जीते हैं। पेड्रो पोरो ने उस मैच में अच्छा प्रदर्शन दिया, अटैक में बहुत इन्वॉल्व रहे, पासेस निकाले, टैकल्स भी जीते। और सबसे अच्छा चीज़ वो है पाउ कुबार्सी और लापोर्ट में डिफेंस ज़्यादा दिख रहा है, पाउ कुबार्सी अटैक में। पाउ कुबार्सी के शॉट के बदौलत ही मिकेल मेरिनो ने लास्ट में गोल मारा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही प्लेयर्स येलो कार्ड में हैं। अगर ये दोनों ही प्लेयर अगर सेमीफाइनल में येलो कार्ड खा गए और अगर स्पेन फाइनल पहुंच गए तो ये दोनों ही प्लेयर्स फाइनल मिस कर देंगे, इसको बताइए वो। बट अगर हम बात करें मिडफील्ड की, तो इनकी मिडफील्ड में थोड़े बदलाव किए गए हैं, जहाँ फेबियन रुइस को लाएगा पेद्री की जगह, जिन्होंने अपना काम कर दिया, गोल मार दिया। गोल के अलावा मिडफील्ड में इनको बैलेंस ही रखे, रॉड्री इस मैच में कड़क दिखा, डिफेंस अटैक दोनों में ही संभाले। बट अगर हम राइट साइड में जाए, राइट में लमीन यमाल, गोल नहीं आ पा रहा है, असिस्ट भी इतना नहीं आ रहा, बट ड्रिबल्स और पासेस अच्छे निकाले लमीन यमाल ने। बट लेफ्ट में जाए तो एलेक्स बाइना अपना काम कर रहे हैं, बट इतना भी अच्छा नहीं कर रहे, जिसको सख्त जरूरत है एलेक्स बाइना को अपना काम इंप्रूव करने के लिए। बट अगर हम बात करें नंबर 9 की, तो वो नंबर 9 इंप्रूव करना सख्त जरूरत है भाई। नंबर 9 माइकल ओयाrzabal कुछ मैच से अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पा रहे, 2-3 शॉट ही लगा रहे और पासेस भी इतने नहीं आ रहे। बट स्पेन का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है मिकेल मरीनो आएंगे, और मैं जानता हूँ लुइस डेला पुएंते आखिरी मिनट में लाके इस बंदे को गोल मारने ही भेज रहे हैं। बट उसके साथ पेद्री है या फेरान टोरेस है, निको विलियम्स है, यही प्लेयर्स भेजेंगे ये सेमीफाइनल में अगर बेंच से। बट फ्रांस की बात करें, ब्रेडली बारकोला, मार्कस थुरम पॉसिबली नहीं भी आ सकते, या जॉन फिलिपे मटाटा, ये प्लेयर्स आ सकते हैं। और अब हम चलते हैं इंग्लैंड के मैच में। और मेरे ओपिनियन में पहले आप एक बता दूं, ये मैच बहुत क्रिटिकल है, किसी और पर आप में जा सकता है, मुझे पता नहीं, बट इन माय ओपिनियन ये मैच फ्रांस जीत लेगी 3-2 माय प्रेडिक्शन। सो अब चलते हैं अर्जेंटीना वर्सेस अर्जेंटीना। ये भी बहुत ज़्यादा डेंजर मैच है और प्रेडिक्ट करना बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल है।
और एक फन फैक्ट बता देता हूँ कि लियोनेल मेसी ने कभी भी इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेला है, मतलब, और पहली बार लियोनेल मेसी खेलेंगे तो कैसा गेम रहेगा हमें पता चलेगा। बट मैं सिर्फ एनालिसिस करूंगा और थोड़े रिव्यूज या गेम के कुछ कैसे प्लेयर्स खेलते हैं या कैसे प्लेयर्स स्टार्ट कर सकते हैं इस मैच में। सो बात करें इंग्लैंड के बारे में, पहले हम बात कर देते हैं। इंग्लैंड का जो प्रीवियस मैच था वो नॉर्वे के खिलाफ था, और नॉर्वे के खिलाफ पहले हाफ में तो इंग्लैंड थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, पहले हाफ में ही गोल खा लिया। पर उसके बाद उनकी भी एक जड़ी बूटी है, ब्रह्मास्त्र है, वो है जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम ने एक शानदार गोल मारा, जब जूड बेलिंगम ने इक्वलाइजर मार दिया उसी हाफ में ही, और मारने के बाद भाई एक्स्ट्रा टाइम के बाद बेलिंगम ने फिर से गोल मार दिया। जैसे सेम मिकेल मरीनो ने मारा वैसे सेम बेलिंगम ने भी मारा, वो रिबाउंड में वो गोल मार दिया। बट बेलिंगम की जड़ी बूटी है, बट इन जड़ी ये ब्रह्मास्त्र के पीछे और लोग भी होना सख्त जरूरत है। अगर हम इंग्लैंड की पॉसिबिलिटी कहें जो पिछले मैच में थी वो यहाँ पे हो सकती है, वो इस मैच थॉमस टुकल के मुताबिक पिकफोर्ड खेले थे, पिकफोर्ड खेले थे नॉर्वे के खिलाफ, और राइट बैक के ऊपर ध्यान दे वो एजरी कौनसा थे, एस्टन विला के हुए, या मैं भूल चुका एस्टन विला के ही थे। एजरी कौनसा ने अपना काम निभाया है, थोड़े डिफेंसिव भी रहे, ज्यादा अटैकिंग नहीं रखे इंग्लैंड ने। और लेफ्ट बैक की बात करें, यंगस्टर को मौका दिया, निको राइली, मैन सिटी के निको राइली, जिन्होंने इस मैच में अटैक में योगदान दिया है। बट अगर हम बात करें डिफेंस में, जॉन स्टोन्स और मार्क गेही, दोनों, मार्क गेही ने अपना अच्छा काम किया, जॉन स्टोन्स ने बहुत क्लियर किया है इस मैच में, और नॉर्वे की डिफेंस को पूरा रोका है, और ज्यादातर मैन मार्किंग मार्क गेही और जॉन स्टोन्स ने अर्लिंग हालैंड को उसमें रोका है। इसी तरह मेसी को भी लोगों को रुकाना पड़ेगा अगर इंग्लैंड जीतना चाहते हैं। पर अगर हम मिडफील्ड के ऊपर ध्यान दें तो डेक्लन राइस और उनके साथ एलियट एंडरसन, या डेक्लन राइस ने वो काम करा है जो मिडफील्ड में सख्त जरूरत है, बट उससे भी अच्छा नहीं मिला उनके सामने। उनके साथ जो पार्टनर एलियट एंडरसन है, उन्होंने क्लास परफॉर्मेंस दी। एलियट एंडरसन जो एक नए नाम सुने होंगे आप लोगों ने, बहुत लोगों ने, क्योंकि ये बंदा एक नया नाम आ चुका है इंग्लैंड की स्क्वाड में, और थॉमस टुकल ने इसके ऊपर बहुत आशा जताया कि ये काम कर देगा, अच्छा प्रदर्शन देगा। बट अगर हम अटैक के ऊपर ध्यान दें, जो अटैकिंग खतरनाक देती है हमेशा, अगर हम अटैक राइट साइड में जाए, अभी भी कुछ रॉन्ग डिसीजन थॉमस टुकल, लेकिन नोनी मडवेके को खिला, मडवेके के चांसेस भी नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, गोल ना क्या असिस्ट भी कुछ भी नहीं आ रहा है नोनी मडवेके के द्वारा। सो इन माय ओपिनियन उनको ड्रॉप करना चाहिए नेक्स्ट मैच, इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनकी जगह। और एक बात बता दूं, नॉर्वे के खिलाफ नोनी मडवेके को 45 मिनट खिलाकर सेकंड हाफ में साका को लाया है। सो भाई साका को फुल मिनट्स खिलाओ इस गेम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। और अगर हम लेफ्ट साइड में जाए तो एंटनी गॉर्डन भी इस मैच में इतना अच्छा नहीं काम कर पाए, जो काम वो मेक्सिको के खिलाफ कर रहे थे वो काम नॉर्वे के खिलाफ वो अच्छे से नहीं कर पा रहे, क्रॉसेस कम आ रहे, ड्रिबल्स भी कम आ रहे। एंटनी गॉर्डन को इंप्रूव करना पड़ेगा। पर जो मेन नंबर 10 भूमिका संभाल रहा है इस टीम में वो जूड बेलिंगम, क्लास, एब्सोल्युटली क्लास। अगर मैं कह रहा हूँ अर्जेंटीना के खिलाफ अगर इंग्लैंड जीत जाए तो जूड बेलिंगम का बहुत बड़ा हाथ हो। बट अटैक में हैरी केन इस मैच में इतने इन्वॉल्व नहीं रहे, जूड बेलिंगम ही ज्यादा इसके में इन्वॉल्व है। बट हैरी केन के पास है, तो हैरी केन अगर उनको मौका दिया तो फिनिश कर ही देंगे और अर्जेंटीना के नेट में गोल मार देंगे। यही है इंग्लैंड का गेम प्ले, जो अटैकिंग भी है, और मेन थिंग कि इंग्लैंड भी लेट कम बैक करती है, आपको यह बात बता दूं। और अगर हम फ्रेश लेग्स की बात करें जो लेट टाइम में आके धमाका मचा सकते हैं, बात करें तो वो है एब्रेसियस है, जो मिडफील्ड में थोड़ा प्रभाव देंगे बहुत बड़ा। उनके साथ अगर हम बात करें रीस जेम्स भी अटैक में इन्वॉल्व होते हैं, और राशफोर्ड को भी लाया जा सकता है। बट अगर हम अर्जेंटीना के ऊपर जाए तो अर्जेंटीना में एमिलियानो मार्टिनेज होंगे गोलकीपर में, राइट बैक में मोलिना होंगे, लेफ्ट बैक में टेग्लिफिको होंगे, सेंटर बैक में लिसांड्रो मार्टिनेज और क्रिस्टियन रोमेरो। अगर हम मिडफील्ड में जाए तो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर लियांड्रो पाराडेस को खिलाया जाता है, और थोड़ा फॉर्मेशन चेंज जो तीन आगे मिडफील्डर आरएमएलएम जैसे खेलते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं एंजो फर्नांडिस, इन्होंने क्लास परफॉर्मेंस तो दी ही है, पर उनको जल्दी सबक किया गया लेट विन अगेंस्ट स्विट्जरलैंड। अगर हम राइट में थोड़ा अगर इन्वॉल्व रहे हैं तो वो है भाई, सॉरी, लेफ्ट में हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं मैकलिस्टर, और राइट में हमारे रोड्रिगो डेपॉल है। डेपॉल को तो उस मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया, बट अपना काम, अपना प्लेस, अगर डेपॉल अपना अच्छा काम अच्छा ना करे तो उनकी जगह और प्लेस आज के जैसे गुइलेर्मो सिमियोनी या निको पैस को खिला सकते हैं, जो अपना काम कर सकते हैं। बट लियोनेल स्कलोनी कुछ अलग दिमाग लगाएंगे इन माय ओपिनियन। बट अगर हम अटैक में जाए तो लियोनेल मेसी और जुलियन अल्वारेस ने, और जुलियन अल्वारेस ने जो काम किया था भाई वो लीड बैंगर। और मैं कह रहा हूँ ये दोनों ही टीम कम बैक किंग्स है, हमेशा पहला गोल खाते हैं उसके बाद कम बैक करते हैं, और अर्जेंटीना तो बहुत लेट कम बैक करते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, ये मैच एक लेट विनर गेम हो सकता है, या पेनल्टीज में भी जा सकती है। सो मेरा प्रेडिक्शन इन माय ओपिनियन, ये मैच इंग्लैंड जीत रही है 2-1, बट एक फीलिंग ऐसा भी लग रहा है कि भाई अर्जेंटीना की ये मैच जा सकती है और मेसी फिर से फाइनल पहुंच सकता है। बट यहाँ पे ट्रिकी लग रहा है, मैं दो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, अर्जेंटीना 2-1 हो सकती है या इंग्लैंड 2-1 हो सकती है। तो थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कुछ गलत फहमी भी हुई तो प्लीज़ माफ कर देना। सो ये सब मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप तभी समझो कि मैं कैसा अपना रिव्यू, अपने ओपिनियन तो मैं कैसा फुटबॉल देता हूँ, और कुछ गलत हो तो प्लीज़ माफ कर देना। थैंक यू।